अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। इन्वर्जन हमने पढ़ा था, मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको करवाया था। इन्वर्जन क्या होता है? सेंटेंस के दो फॉर्म्स होते हैं, नेचुरल फॉर्म होता है, इन्वर्टेड फॉर्म होता है। मैंने आपको समझाया था, नेचुरल फॉर्म में पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आता है, और इन्वर्टेड फॉर्म में पहले वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। आज हम पढ़ेंगे नॉट ओनली और बट आल्सो। तो नॉट ओनली और बट आल्सो जिस सेंटेंस में आप यूज़ करते हैं उसको आप नेचुरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब नेचुरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखें, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ही इज़ नॉट ओनली फूलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। ही इज़ नॉट ओनली फूलिश, फूलिश कहते हैं बेवकूफ़ को, वो ना सिर्फ बेवकूफ़ है बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कहते हैं ज़िद्दी को, जो ज़िद्द करे। ये ना सिर्फ बेवकूफ़ है बल्कि ज़िद्दी भी है। तो यहाँ पे देखें, नॉट ओनली और बट आल्सो, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है। इस जुमले में पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, तो इसको हम कहेंगे नेचुरल फॉर्म। इसको इन्वर्टेड फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे नॉट ओनली, स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट है ये अपनी प्लेसेस चेंज करेंगे। यहाँ पे ही इज़ लिखा हुआ है तो इज़ ही हो जाएगा। नॉट ओनली इज़ ही फूलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। तो ये जो सेंटेंस है जिसमें हमने नॉट ओनली पहले इस्तेमाल किया है, उसके बाद वर्ब और सब्जेक्ट है, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म है। नॉट ओनली बट आल्सो वाला जो सेंटेंस होता है उसको नेचुरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस दूसरा है, ही नॉट ओनली केम, ही नॉट ओनली केम बट ही आल्सो मेट मी। वो ना सिर्फ आया बल्कि उसने मुझसे मुलाकात भी की। अब सिंपल पास्ट टेंस है, तो देखिए नॉट ओनली पहले ही सब्जेक्ट है, उसके बाद में केम वर्ब है। इसको हम इन्वर्ट करेंगे। कैसे? नॉट ओनली को पहले इस्तेमाल करेंगे। नॉट ओनली ये टेंस कौन सा है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। तो उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे उसका हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस है, प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट है तो डिड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। नॉट ओनली डिड ही कम, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। बट ही आल्सो मेट मी, सेंटेंस इसका मतलब एक जैसा ही है। नॉट ओनली डिड ही कम बट ही आल्सो मेट मी। तो यहाँ पे नॉट ओनली अगर स्टार्टिंग में आए तो उसके बाद हम सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉग नॉट ओनली मेड मी रन, कुत्ते ने ना सिर्फ मुझे दौड़ाया बट इट आल्सो बिट मी, बल्कि उस ना सिर्फ कुत्ते ने मुझे दौड़ाया बल्कि उसने मुझे काटा भी। नॉट द डॉग नॉट ओनली मेड मी रन, सब्जेक्ट कौन सा है? द डॉग, वर्ब कौन सा है? मेड, पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब है। तो इसको हम इन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल पास्ट है, नॉट ओनली पहले लिखेंगे, नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड द डॉग ये सब्जेक्ट है। नॉट ओनली डिड द डॉग मेक मी रन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बट इट आल्सो बिट मी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो तो वो नॉट ओनली बट आल्सो, ये ये वाला सेंटेंस आप नेचुरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेचुरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नॉट ओनली सेंटेंस के मिडिल में आएगा, मिडिल में आएगा, और अगर इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस आए, बिगिनिंग में आए, बिफोर द सेंटेंस आए, तो उसको हम कहेंगे वो इन्वर्टेड फॉर्म में है, इन्वर्टेड फॉर्म।